नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के मैशअप आदि पुरुष की। जी हाँ, हमने इस फिल्म को हॉलीवुड का मैशअप क्यों कहा, ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आपके इस फिल्म को लेकर दो सवालों का जवाब लेके आए हैं। इस फिल्म पर काफ़ी विवाद शुरू हो चुका है। ऐसे में दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि ये विवाद क्यों खड़े हुए हैं, दूसरा कि इतने विवादों के बाद क्या ये पिक्चर आगे चल पाएगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आदि पुरुष की बात करें तो 1 मिनट 47 सेकंड के इस टीजर में 147 गलतियां हैं। इनमें से कुछ गलतियां आज हम आपके साथ में बताएंगे। मैं आपको सच बताऊं तो कांग्रेस ने चुनाव में इतनी सीटें नहीं हारी हैं जितनी लोगों ने इस फिल्म को भर भर के गालियां मारी हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत दरअसल रामायण को लोगों के सामने कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसको इतना अलग कर दिया कि अब ये रामायण ही नहीं रही। आदि पुरुष क्या मजाक है ये? जी हाँ, ये मजाक ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं राम जी के किरदार की, जिसको निभा रहे हैं बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास। राम जी का किरदार एक ऐसा किरदार है जो अब तक पूरे सिनेमा में लगभग मुश्किल से 10 लोगों को ही मिला होगा। ये मौका प्रभास को भी मिला, लेकिन उनको देख के कतई भी नहीं लग रहा कि वो इसको मन से करना चाहते हैं। हम एक तरफ रामानंद सागर जी के राम यानी कि अरुण गोविल जी को देखें तो वो एकदम शांत, सरल और मर्यादित व्यक्तित्व के व्यक्ति लगते हैं, और राम जी के हम किसी भी कलाकार को देखते हैं राम जी के रूप में तो हमें यही फील आता है। लेकिन प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती उनको ये पिक्चर पकड़ा दी है और गुस्से में वो इस रोल को कर रहे हैं। भाई, राम जी को तो हमने गुस्से में कभी नहीं देखा। दरअसल इस फिल्म को करने के लिए प्रभास ने कैरेक्टर और एक्टिंग पे ध्यान दिया ही नहीं है। उन्होंने बस सोचा कि 6 पैक ऐप बन जाए और राम की कॉस्ट्यूम तो खैर है ही नहीं, उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन मैं अपने यहाँ जब मैं रामायण देखने गया तो वहां के राम जी में भी मुझे राम जी ही नजर आ रहे थे, लेकिन आदि पुरुष के राम में अगर माइक्रोस्कोप लेके भी ढूंढूं तो मुझे कहीं से भी राम नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें गलती प्रभास की नहीं है, गलती तो डायरेक्टर साहब ओम राउत की है। अब बात करते हैं राम जी की कॉस्ट्यूम की। रामायण में एक श्लोक है, सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट श्री उर बनमाला। इसका साफ सीधा अर्थ है कि राम जी के सिर पर जटा मुकुट है, लेकिन यहां पर तो बाल ही खुले पड़े हैं राम जी के। दूसरी तरफ बात करें, राम जी को इस फिल्म में लेदर की कॉस्ट्यूम में दिखाया है, वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी हॉलीवुड की मूवी स्पाइटकस से कॉपी किया गया है। अब बात करते हैं आगे, राम जी को इसमें चरण पादुका यानी कि सैंडल, लेदर की सैंडल पहने हुए दिखाया गया है और कवच पहने हुए भी दिखाया गया है। अब आप बोलोगे ये तो कोई छोटी सी बात है, इसको तो पिंच करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। रामायण में इसी चीज को लेकर के विभीषण ने राम जी को टोका था, कहा था एक श्लोक के माध्यम से, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना के ही विधि जीतब वीर बलवाना। इसका अर्थ है कि विभीषण जी राम जी से कह रहे हैं कि ना तो आपके पास कवच है, ना आपके चरणों में पादुकाएं हैं, ना आपके पास रथ है, फिर आप पराक्रमी रावण से युद्ध कैसे जीतोगे। अब यह छोटी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी चीज इसमें दिखा दी है कि राम जी ने सैंडल भी पहने हुए हैं, जबकि राम जी वनवास नंगे पैर निकले थे। दूसरा, उनके पास कोई कवच नहीं होता था, तो यहां पर उनको लेदर के कवच में भी दिखाया गया है। तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि प्रभास राम जी के कैरेक्टर में एक्टिंग से लेकर के कॉस्ट्यूम तक बिल्कुल जीरो हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी की। मुझे पता है आप लोग रावण का वेट कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक तरफ रामानंद सागर जी के हनुमान जी यानी दारा सिंह जी हैं, और दूसरी तरफ आदि पुरुष के हनुमान जी। भाई, मुझे तो इन दोनों में कोई भी मैच नजर नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा तो ये मानना है कि इससे बेहतर हनुमान जी तो एनिमेशन वालों ने क्रिएट कर रखे हैं। ये देखिए अपनी स्क्रीन पे आप। अब बात कर लेते हैं हनुमान जी की कॉस्ट्यूम की। कॉस्ट्यूम का उल्लेख की बात करें तो यह हनुमान चालीसा में भी होता है,
जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कंचन वरन विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका साफ सीधा मतलब है कि वो सोने की तरह चमकते हैं और उनकी वेशभूषा बहुत सुंदर है, उनके कानों में कुंडल है और गले में यानी कंधे पे जनेऊ है, एक हाथ में गदा है तो दूसरे में ध्वज यानी कि झंडा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस आदि पुरुष के हनुमान जी की बात करी जाए, इन आदि पुरुष के हनुमान जी की बात करी जाए, तो इन्होंने सफेद लंगोट पहना हुआ है और बाकी सब लेदर का है। यह साफ दिखाता है कि हनुमान जी का अपमान पूरे तरीके से इसमें किया गया है। मेरी नजर में अब तक टीवी सिनेमा के इतिहास में सबसे वर्स्ट हनुमान जी अगर मैंने देखे हैं तो वो आदि पुरुष में है। ये कहीं से भी हनुमान जी नहीं लगते। अब आते हैं दोस्तों रावण के किरदार में सैफ अली खान पर। खैर वो बात अलग है कि रामानंद सागर जी के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी जी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ और रावण के किरदारों में कुछ कलाकारों की फोटो दिखाता हूं और उसके बाद आप सैफ अली खान की फोटो देखिएगा, कहीं से भी कोई रावण का कोई मैच ही नहीं है। मैं एनिमेशन के रावणों की भी बात करूं तो वो लाख नहीं बहुत 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 बेहतर लगते हैं सैफ अली खान से। सैफ अली खान को रावण के रूप में कुछ इस तरह दिखाया है कि यहाँ सब कुछ ही बदल दिया है। आंखों में मस्करा है, बड़े बाल, अच्छा हेयर स्टाइल, लंबी दाढ़ी और कॉस्ट्यूम जो दिखाई है ब्लैक फर वाला कोट। उसके बाद भी कसर कहीं रह गई तो लंका ही बदल दी, उसके बाद भी कसर रह गई तो उनका पुष्पक विमान ही बदल दिया। इसके बारे में थोड़ा आराम से विस्तार से बात करते हैं कि ये किन किन फिल्मों से उठा करके यहाँ पे रावण को पूरा बनाया गया है। रावण का गेटअप पूरी तरीके से कॉपी है रगनार लोथब्रो, जो कि एक हॉलीवुड करेक्टर है। इतने से भी मन नहीं भरा तो रावण की सेना को कॉपी करके उठा लिया व्हाइट वॉकर से। उसके बाद में बात करें रावण की लंका की, वाल्मीकि महर्षि की रामायण के अनुसार लंका सोने की थी जो विश्वकर्मा जी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। लेकिन यहाँ पर जो आप सेट देख रहे हो लंका तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो सेट है जो चुराया गया है हॉलीवुड की मूवी का है जिसका नाम है एसगार्ड। अब बात कर ले भैया रावण के पुष्पक विमान की। मैं जो सीन आपको दिखा रहा हूं इस सीन में देखकर कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये है ड्रैगन, किसी ने कहा बैट। अरे भैया व्हाट एवर इज डेट, लेकिन ये पुष्पक विमान तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भी है वो है कॉपी किसकी, नजगुल रोड द ड्रैगन इन LOTR। ये भी एक हॉलीवुड मूवी है। क्या बात, फिर से कॉपी? जी हाँ, फिर से कॉपी। अब आते हैं राम जी की कुछ कॉपी आपको बताते किन फिल्मों से उठाई गई। भाई राम जी जो लड़ रहे हैं जिस सेना से वो मुझे हैरी पॉटर की क्यों लग रही है, और रावण जिस वानर सेना से लड़ेगा असल में वो बंदर हैं ही नहीं, वो प्लैनेट्स ऑफ एप्स की सेना है। तो साफ सीधे तौर पर कहा जाए कि इस फिल्म में लड़ाई राम और रावण की नहीं है, वानर सेना और राक्षस सेना की नहीं है। लड़ाई है इसमें हॉलीवुड के कॉस्ट्यूम पहन के, हॉलीवुड के महल में रहकर, हॉलीवुड के विमान की सवारी करके, हॉलीवुड हथियारों से, हॉलीवुड के करेक्टरों से लड़ना है। इसलिए हमने इस पिक्चर को स्टार्टिंग में हॉलीवुड मैशअप कहा था। अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। दरअसल ये सारी गलती कलाकारों की नहीं है। ओम राउत एक नया फॉर्मूला लाने वाले थे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड को मिक्स करके वर्ल्ड क्लास एवेंजर फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन अभी ये उनसे क्या बन गया ये उन्हें खुद ही नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पर कि ये फिल्म चलेगी या नहीं। तो भैया बात करें रामानंद सागर जी की रामायण की, वो एक ब्लूप्रिंट मास्टरपीस है। उसके बाद में भी जो रामायण बनी है वो भी अपने आप में मास्टरपीस है। लेकिन ये मुझे रामायण कहीं से भी नहीं लगती। ये तो हॉलीवुड और बॉलीवुड को मिक्स करके कुछ बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ओम राउत ने 500 करोड़ और 2.5 साल की मेहनत लगा करके जो ये ड्रामा तैयार किया है, जो ये कंट्रोवर्सी तैयार की है, ये चलेगी या नहीं इसका जवाब तो भविष्य में छिपा है। लेकिन अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने इस फिल्म पर बैन की डिमांड करते हुए साफ शब्दों में यह कहा है कि किसी के भी 500 करोड़ और 2.5 साल की मेहनत हमारे धार्मिक भावना की मर्यादा और सम्मान से कहीं बढ़कर नहीं है। हमारे लिए किसी के 500 करोड़
और 2.5 साल की मेहनत कुछ मायने नहीं रखती सिवाय हमारे परंपरा, प्रतिष्ठा और सम्मान के अलावा। अब ऐसे में इस मूवी का रिलीज होना ही मुश्किल है। जितना मुश्किल इस मूवी का रिलीज होना है, उतना ही मुश्किल रिलीज होने के बाद इस मूवी का हिट होना है। तो कैसे लगा आपको हमारे डिटेल्ड रिव्यू आदि पुरुष का यानी हॉलीवुड मैशअप का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो अगर आपको और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। नमस्कार। Please subscribe.